गुड आफ्टरनून क्लास पे। आज 2 जुलाई से आपकी ऑनलाइन क्लास रिज्यूम होने जा रही हैं। इसमें आपको नॉर्मली जैसे आपकी क्लासेस लगती थी ऐसी लगेंगी, वीडियो क्लिप के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा बोर्ड के थ्रू। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की परेशानी आती है, तो आप अपना जैसे हम आपको अपने वीडियो क्लिप भेज रहे हैं, ऐसे ही आप अपना वीडियो क्लिप बना करके हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं कि मैम मुझे इस टॉपिक में या इस चैप्टर में प्रॉब्लम है। तो बेटा आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 6 तक मैंने आपको समर वेकेशन से पहले पढ़ाया था। चैप्टर 7 था टेम्परेट ग्रासलैंड्स द प्रेरीज। टेम्परेट का मतलब होता है जो चीज़ ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, यानी कि मॉडरेट भी, मतलब मिडिल, यानी कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट। मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया ग्रीनलैंड, वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। चैप्टर 6 में पढ़ाया आपको मैंने सऊदी अरेबिया, वो बहुत ज़्यादा गर्म था। तो बहुत से जो एरिया होते हैं, कंट्री होती हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं या बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। उनका वेदर कैसा होगा? या तो बहुत ज़्यादा टू मच कोल्ड होगा या टू मच हॉट होगा। लेकिन जो टेम्परेट होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, वो क्या होते हैं? मॉडरेट। इनमें ना ज़्यादा ठंड पाई जाती है ना ज़्यादा सर्दी पाई जाती है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ मेजर ग्रासलैंड दे रखे हैं: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है। प्रेरीज का मीनिंग आप समझ लीजिए। ग्रासलैंड्स का मतलब, ग्रासलैंड्स, प्रेरीज एक फ्रेंच वर्ड है। प्रेरीज का मतलब होता है लो लेवल लैंड, मतलब फ्लैट लैंड है, लेकिन वो कैसे हैं? घास के मैदान। जैसे सिंपली जो घास के मैदान पाए होते हैं उनको हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। द ग्रासलैंड फाउंड्स इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड प्रेरीज। जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड पाए जाते हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? प्रेरीज। ठीक है। आपने मतलब मूवीज़ में देखा होगा या फिर नॉर्मली बहुत जगह देखा है कि लो लैंड सिर्फ वहाँ पे सिर्फ ये है कि ग्रास ही ग्रास उग रही है या मतलब पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो ये क्या है? ग्रास लैंड से एक तरीके से। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरीज किया जाता है। इट इज़ अ फ्रेंच वर्ड, मीन्स ग्रास लैंड। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है ग्रास लैंड। इट इज़ अ रीजन फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। मतलब आपको ग्रासलैंड से हमेशा फ्लैट नहीं मिलेंगी, कभी स्लोपिंग मिलेंगे, थोड़ा हील्स भी मिलेगी उसमें। एकदम ये नहीं कि आपको फ्लैट मिले, नहीं, स्लोपिंग भी हो सकती हैं, जेंटली हिली लैंड भी मिल सकते हैं। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस। बहुत जगह ऐसी होती हैं कि जो प्रेरीज यानी ग्रासलैंड एरिया होता है वो ट्रीलेस होते हैं। मतलब वहाँ पे आपको ट्री नहीं पाए जाएंगे कि मतलब किसी चीज़ का पर्टिकुलर का ट्री नहीं, वो घास सी उनमें आपको मिलेगी। नियर द लो लेइंग प्लेन्स, फ्लोइंग रिवर, वैलीज, वुडलैंड कैन बी फाउंड। आपको रिवर मिल सकती है। लो लेइंग प्लेन्स मतलब थोड़े नीचे, मतलब स्लोपिंग एरिया मिल सकते हैं, घास मिलेगी, नदी होगी, वुडलैंड होंगे यानी कि लकड़ी वगैरह जहाँ से हम ले सकें। टॉल ट्रीज अप टू 2 मीटर्स हाई डोमिनेट्स द लैंडस्केप। या फिर आपको बहुत ज़्यादा टॉल ट्रीज़ देखने को मिले। ठीक है। मतलब ग्रासलैंड का सिंपली मतलब जहाँ पर घास वगैरह पाई जाए, रिवर्स वैलीज़ वगैरह पाई जाए, ये उनको हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका में हम इनको प्रेरीज कहते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली देखें कहीं बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे ही खड़े हैं, पेड़ पौधे, तो हम उसे फॉरेस्ट तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो एकदम डीप नहीं है। ठीक है। तो हम ऐसी जगह को ग्रासलैंड कहते हैं। इसकी लोकेशन, द प्रेरीज लोकेट आर इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो प्रेरीज लोकेट है यानी कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर पार्ट में। इंटीरियर का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर, मतलब सेंट्रल पार्ट में। नॉर्थ अमेरिका है उसके सेंट्रल पार्ट में, ना तो उसके नॉर्थ में, ना उसके साउथ में, ना उसके ईस्ट में, ना उसके वेस्ट में, सेंटर में, यानी कि इंटीरियर पार्ट में प्रेरीज पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब आप नॉर्मली कह सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब पूरे नॉर्दर्न को कवर करते हुए, ये नहीं एकदम टॉप पर नॉर्थ नहीं, एकदम कवर करते हुए नॉर्दर्न को। दिस ग्रासलैंड एक्सटेंड फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको। जो ये नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड है वो मतलब एक्सटेंड होते हैं कनाडा से लेकर के मैक्सिको। बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन दिस रीजन वॉज यूज टू बी ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर एनिमल्स लाइक बीसन। जब तक यूरोपियन, इनकी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जब तक इनको अपने कंट्रोल में नहीं किया था इन ग्रासलैंड्स को, तब तक इनका क्या यूज़ होता था कि जो लोग हैं इनमें अपने कैटल को फीड कराया करते थे। फीड का मतलब होता है मतलब ग्रेजिंग। जैसे कि कोई भी घास का मैदान हमने देखा तो हम क्या करते हैं, उसमें देखा ही होगा नॉर्मली गोट वगैरह या बफेलो वगैरह या काऊ ग्रेजिंग करते नहीं जाती हैं। सेम ऐसे ही यूरोपियन गवर्नमेंट आने से पहले ये जो ग्रास लैंड थे वो एनिमल को फीड कराने के लिए यूज़ किए जाते थे।
बिसन एक तरीके से एनिमल ही होता है, जैसे कैटल मतलब हमारे बफेलो का वगैरह इस तरीके से। इट इज़ द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और ये बिगेस्ट फार्मिंग रीजन भी होते हैं, मतलब इन पे फार्मिंग भी की जाती है, ठीक है। इनका क्लाइमेट बीइंग लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, द रीजन हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब ये कहाँ पर है, बिल्कुल मिड में है ना, किसी भी रीजन के मिड में पाए जाते हैं, तो इनका क्लाइमेट कैसा होता है, एक्सट्रीम। Summers are hot with temperature around 20 डिग्री सेल्सियस एंड विंटर्स आर कोल्ड टेम्परेचर अराउंड -20 डिग्री सेल्सियस। मतलब समर में भी टेम्परेचर कैसा रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस। एक्सट्रीम का मतलब है गर्मी पड़ रही है तो गर्मी, सर्दी पड़ रही है तो सर्दी। ऐसा नहीं है कि गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, नहीं, मॉडरेट रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गर्मी हो रही है तो 20 डिग्री सेल्सियस किसी भी ग्रास लैंड का टेम्परेचर रहता है, सर्दी हो रही है तो -20 डिग्री सेल्सियस। मॉडरेट रेनफॉल अकर मोस्टली इन समर, यहाँ पे मतलब बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं कि फ्लड आ जाए और इतनी कम भी नहीं कि ड्रॉट हो जाए, सूखा पड़ जाए। मॉडरेट, जितनी ज़रूरत है उतने हिसाब से बारिश होती है। देयर इज़ ओकेजनल रेनफॉल इन विंटर, कभी कभी सर्दियों में भी यहाँ बारिश होती है। ड्यू टू एब्सेंस द प्रेरीज ग्रास लैंड, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ वेरियर्स अ लोकल विंड चिनूक ब्लोज इन द प्रेरीज ग्रास लैंड। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मतलब नॉर्थ और साउथ के बैरियर ना हो, मतलब बैरियर का मतलब किसी कोई भी चीज़ को रुकावट, जैसे कि अगर ये डस्टर एक बैरियर है, अगर मतलब किसी चीज़ को हट करो, मतलब किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करो, जैसे यहाँ से विंड जा रही है, विंड अब मेरे हाथ से और डस्टर से क्या है, ये रुक रहा है, मेरा हाथ किसकी वजह से रुक रहा है, डस्टर की वजह से। डस्टर क्या है, बैरियर है। ऐसे जो ग्रास लैंड है उसमें नॉर्थ और साउथ की तरफ से हवा आती है, उसका नाम है चिनूक। चिनूक जैसे हम कहते हैं वो ब्लो होती है अगर यहाँ पे साउथ और की बैरियर से ना हो। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में कोई भी बैरियर नहीं है, इसलिए यहाँ की लोकल विंड ब्लोज होती है, मतलब बहती है ग्रास लैंड में, उसको हम चिनूक कहते हैं। लोकेशन पढ़ी हमने, क्लाइमेट पढ़ी, क्या होते हैं टेम्परेट ग्रास लैंड, प्रेरीज क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें पढ़ी। इसके हम वेजिटेशन और पढ़ लेते हैं कि ग्रास लैंड में कौन कौन सी फसलें या क्या चीज़ें उगती हैं, ठीक है। देयर इज़ स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर्स एंड रेनफॉल इज़ लेस। यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है विंटर्स के टाइम पे, क्योंकि और बारिश कम ही होती है। अब आप कहोगे मैम स्नोफॉल क्यों हो रहा है, सर्दी में टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री सेल्सियस, तो स्नोफॉल हो सकता है। द समर्स आर वार्म, गर्मियों में गर्मी। सच क्लाइमेट इज़ गुड फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, मतलब ठंडी भी पड़ रही है, गर्मी भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, सारी चीज़ें एक मिल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें किस लिए, मतलब ग्रासेस उगने के लिए परफेक्ट वो है कॉम्बिनेशन, ठीक है। वाटर इज़ अवेलेबल इन द प्लेंटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स। वाटर यहाँ पे कहाँ से अवेलेबल होता है, नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज में मिसिसिपी, ये नदी का नाम है, मिसिसिपी एंड मिसौरी। द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस इन द प्रेरीज आर, कौन कौन सी फसलें उगती हैं, वीट, बार्ली, राई, ओट्स, पटेटो, सोयाबीन, ये यहाँ पे फसलें उगती हैं। ये आज आप रीड करके रखेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अपना वीडियो क्लिप बना करके सेंड कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन सॉल्व कर दूँगी। ओके, गुड आफ्टरनून क्लास।